एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली हैं। अब उनको अप्लाई कैसे करना है, मतलब उनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के। देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और इसका ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज के, इसमें वो कहते हैं आप बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब जैसे लेट्स सपोज इसका फर्स्ट पार्ट है 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू। तो अब यहाँ देखिए जस्ट 1 मल्टीप्लाई है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी सीहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अगर 0 किसी नंबर में ऐड हो रहा हो तो उसे फिर हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब जैसे यहाँ देखें ये पार्ट है माइनस का 3b प्लस 3b। अब देखो दोनों आपस में इस तरह ऑपरेट हो रहे हैं कि रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये बेटा एप्लीकेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। और इस तरह इनइक्वालिटी की भी प्रॉपर्टीज आ सकती है कि वो आपको कहेगा कि आइडेंटिफाई करें यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो रही है इनइक्वालिटी। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए 9x इज इक्वल टू 9x। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में, हमने डिस्कस किया था कि हर नंबर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास x प्लस टू इज इक्वल टू वाई है एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है, यानी एक नंबर जो है y के इक्वल है और फिर y है जो किसी दूसरे नंबर के इक्वल है। तो ऑब्वियसली जो पहला नंबर है वो भी तीसरे के इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह बेटा ये इससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहेगा कि प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करें या आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उससे रेलिवेंट भी मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये देखिए बेटा वो आपसे ये कह सकता है कि a 5 है और b जो है वो 6 है और c जो है वो 9 है। वो कहते हैं वेरीफाई करें a इंटू बी प्लस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करें। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि बाहर वाला जो एलिमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर सबको साथ जो है ना उसको सबको मिल जाता है। तो ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे a b c की जगह पे, और सिंपल जो है वो हम क्या करेंगे, ये पहले हमने अंदर वालों को प्लस किया, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया। फिर हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल शो कराना है। फिर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए सी बनेगा। तो अब देखें सबसे पहले हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फिर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया तो दोनों का आंसर जो है वो 75 आ गया। इस तरह वो हमें कह सकता है कि आप वेरीफाई करें। ये देखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो कहते हैं यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करें। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि बाहर वाला जो एलिमेंट है वो अंदर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम वैसे यूं भी कर सकते थे कि 1/8 प्लस 1/4 को एलसीएम लेके पहले सॉल्व करें, लेकिन वो कहते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम 32 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 32 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया, 8 4 द 32 इसकी जगह पे 4 आ गया, और 4 8 द 32 होते तो 8 1 द 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आंसर आ गया। तो ये बेटा सिंपल एप्लीकेशंस थी प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। तो उनकी प्रॉपर्टीज को हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये इससे रेलिवेंट जो है आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आएंगे।